तो बेटा हम लोग ना राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेक्टर्स। इससे पहले जो हमने वीडियोस को सॉल्व बनाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, नेक्स्ट आता है वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स है क्या, आप सभी को पता है, जब 10th तक वेक्टर का कोई जिक्र नहीं होता है, उसके बाद प्लस 1 में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेक्टर की स्टार्टिंग होती है। एक्चुअल वेक्टर क्या चीज़ें हैं, कैसे किसको बोलते हैं? देखो दो चीज़ें होती है बेटा, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, देखो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया क्वांटिटी दी हुई है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो तो आता है स्केलर। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, एरिया है, एनर्जी है ना, जो वेट है, जैसे हम कहीं जाते हैं 2 किलोग्राम जो है चावल ले आते हैं, तो वो जो क्वांटिटी बन गई वो एक स्केलर वैल्यू है। आपका वेट कितना है, ये स्केलर है, तो ये आता है स्केलर वैल्यू। वेक्टर में होता क्या है, वेक्टर में जैसे सपोज करो हम ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर मॉर्निंग में मैं वॉक करके आया, केवल इतना कहा जाए कि वो मॉर्निंग में वॉक करके आया, तो ये स्केलर में है। अब अगर उसी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं कि मैं 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में वॉक करके आया, तो यहाँ पे डायरेक्शन शो हो गई है ना। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन गिवन हो तो उसको इंक्लूड करते हैं वेक्टर। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। वेक्टर्स में भी क्या होता है, इसमें मेन चीज ये है कि मैग्नीट्यूड दिया हो ए क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें उसमें कंपल्सरी है, इज कॉल्ड इज वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है, फोर्स बल लगाया जा रहा है किसी पे, आप टेबल पे भूख रखी है, आप उसको धकेल रहे हैं, इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, यू जा रहा है, तो फिर वो एक वेक्टर का काम कर रहा है ना, क्योंकि जब भी हम धकेलेंगे किसी भी डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट, या उसको उठाएंगे या डाउन करेंगे, तो इन सभी में एक डायरेक्शन का काम करता है। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सभी जो है ना वेक्टर्स में आते हैं, जिसके अंदर आपको मेन चीज ये रखना है कि कोई भी वैल्यू जो दे रखी है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो अगर मैग्नीट्यूड गिवन है तो स्केलर हो गया, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर गिवन है तो वो फिर वेक्टर में इंक्लूड हो गया। क्लियर? अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि लाइन का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन में कैसे होता है। सपोज करो एक लाइन आपने ड्रा कर दी है और उसमें ये निशान लगा दिया है, तो देखो इस लाइन का डायरेक्शन है कि ये उधर को जा रहा है, यहाँ एक नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ए बी का, ए बी वेक्टर। तो ये लाइन जो है ना, इसको ए बी वेक्टर लिखेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है उसको फर्स्ट लिखेंगे, और जिधर को ये लाइन जा रही है उसमें बी लिखेंगे, तो ए बी वेक्टर हो गया। आप इसको बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते अगर ये डायरेक्शन दे रखी है तो, क्योंकि ए टू बी इसमें क्लियर है कि ये यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। जैसे आप बुक में जब आप ट्यूशन करेंगे तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखो बेटा इसके लिए ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप किस अल्फाबेटिकल में लेना चाहते हैं। आप अगर स्मॉल अल्फाबेट में लिखना चाहते हैं, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, तो आप उसको ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। और कैपिटल वेक्टर लेटर अगर यूज करते हैं, उसमें 2 पॉइंट इंडिकेट कर रखे हैं, तो आप उसको फिर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये नोटेशन ऑफ वेक्टर का होता है कि आप जो है ना उसको पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड जब भी आपको निकालना है तो इस सिंबल के अंदर उसको देंगे, उसका जो भी लाइन होगा वो लिख देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर देखो नाम ही क्लियर है, नल वेक्टर, इसका
ए वेक्टर whose magnitude is 0 is called null vector। क्लियर? फिर आता है बेटा यूनिट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसको ए कैप से डिनोट किया जाता है। ए कैप का मतलब ये जो है ना, ये सिंबल में लिखा जाता है। तो इस वेक्टर का अगर आपको वैल्यू तो निकालनी है, तो यूनिट वेक्टर को तो रिप्रेजेंटेशन करने का होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो वो वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी आ सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस का सिंबल भी डिनोट करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास 1 आता है। यूनिट वेक्टर के बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, वेक्टर इक्वल कब होता है? देखो सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक आप ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये लाइन ड्रा करके इसमें डायरेक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? अब बात ये आती है क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? तो इक्वल के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब ये हो गया बेटा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। सेम लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली आता है पैरेलल शो या फिर सेम वेक्टर शो। सेम और पैरेलल वेक्टर पैरेलल हो, जैसे सपोज करो एक ही हो गया, एक U हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। ये हो सकता है अगर इनमें सारी कंडीशन क्लियर होगी। पैरेलल क्लियर समझिए, पैरेलल क्या होता है। तीसरा सेम डायरेक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन सेम। सपोज करो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो वेक्टर लिखा हुआ है इसको QP लिखते हैं, QP, क्योंकि Q से P की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये इधर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर के लिए आपको लेंथ इक्वल चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम। ये तीनों क्लियर हो तो ही आप कह सकते हैं कि वेक्टर इक्वल है। ये यहाँ मैं एक बात और बताऊंगा, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वेक्टर आल्सो इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरेलल है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डायरेक्शन सेम है। बट अगर कोई वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड 100% इक्वल है। क्लियर? समझ गए? एक दूसरे के रेसिप्रोकल में बोल रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये जरूरी नहीं कि वेक्टर भी इक्वल होंगे, बट वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड कंपल्सरी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक वेक्टर। क्वाड्रेटिक जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? एक ही पॉइंट का इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जैसे इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे एक ये हो गया, यहाँ से एक वेक्टर और ड्रा कर देते हैं ना, सी, तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट आता है लाइक और अनलाइक वेक्टर। अगर वेक्टर जो लाइक कौन से होंगे? इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो अनलाइक वेक्टर। ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर आपको पता है टू और मोर पॉइंट्स जो ना, टू और मोर वेक्टर आर सेड कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल इन सेम स्ट्रेट लाइन। पैरेलल हो और सेम स्ट्रेट लाइन में तो फिर वो जो है कॉलिनियर वेक्टर होता है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर में ये होता है कि सेम प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, प्लेन अगर सेम है उनका, तो इस तरह की जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर कहलाता है। नेक्स्ट लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं वेक्टर हैविंग ए फिक्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जिसका फिक्स इनिशियल पॉइंट हो। क्लियर है? नेक्स्ट फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट
आप देख लीजिए, लोकलाइज्ड वेक्टर का तो इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, और फ्री वेक्टर भी होता है। फ्री वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेशन ऑफ वेक्टर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सपोज करो एक वेक्टर है जो ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, और आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो अगर उसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस ए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर के आगे अगर आप माइनस लगा देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप उसको सिंबल को एडजस्टमेंट करना चाहें तो बेटा इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो होता है, जैसे एक पॉइंट फिक्स है, लेट ओ इज एनी पॉइंट, ए इज एनी अदर पॉइंट, तो उनके जो आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा कि उसको किस तरह से शो किया जाए। तो एक पॉइंट जैसे यही था, इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ गया तो ए बी वेक्टर उसको लिखेंगे, या इनिशियल पॉइंट जो है उसको ओ दिखा दे, एक पॉइंट ए हो गया तो इसको ओ ए वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ओ इज द फिक्स पॉइंट और ए इज एनी अदर पॉइंट, देन वेक्टर ऑफ ओ इज कॉल्ड इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। जनरली जो बेटा ये होता है डिनोट बाय स्मॉल लेटर, इसको जनरली डिनोट किया जाता है, लेकिन आप कैपिटल में भी इसको दिखा सकते हैं। कैपिटल में दिखाएंगे तो ओ पॉइंट को इनिशियल माना जाएगा, ए एनी पॉइंट, क्लियर है। तो ये कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स थे। तो स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंस, उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर, बेटा इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें तो कई बातें इंपॉर्टेंट थी। इक्वल वेक्टर क्या होता है उसके लिए आपको देखना है कि लेंथ इक्वल होने से ही इक्वल नहीं होता, लेंथ इक्वल हो, पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, नहीं है। उसके बाद आता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर किया जाए तो फिर उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा देते हैं और उस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो डायरेक्शन विल बी चेंज, क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट बात आती है डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होता है? देखो डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल क्या है, जैसे आप 3D में जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी वेक्टर का, ये कोई लाइन है, ठीक है, वेक्टर है ये। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बनाता है, उनको अल्फा, बीटा और गामा आप डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। एल इज व्हाट? एल इज कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो ये चीजें होती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये एंगल होता है बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर आते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को एल, एम और एन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन को ए, बी, सी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोनों में जो है ना क्या होता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि a बाई एल इज सेम एज द b बाई m इज सेम एज द c बाई, ठीक है। और इनका जो पहचान करना, डायरेक्शन कोई वेक्टर गिवन होता है तो उसकी पहचान करना बहुत इजी होता है। जो यूनिट वेक्टर आप निकालते हैं तो i j और k के जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर में वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और यूनिट वेक्टर की वजह वेक्टर में डायरेक्ट i j k के जो कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर दे दिया ए बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
ये तो वेक्टर ए बी हो गया। अब आप ए बी यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए बी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी ये वैल्यूज होती हैं, ये डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो हो गया 2, 3 एंड 4। और यूनिट वेक्टर जब आप निकालेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर इट्स मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर इसको बेटा अलग अलग कर लेंगे। तो ये जो वैल्यूज आएंगी 2 और इसका कैलकुलेशन आप करेंगे 4, 9 एंड 16, ठीक है। तो जो भी आपके पास रूट 39 बनता है 16 और 9 25 29। तो 2 ओवर रूट 29, 3 ओवर 4 ओवर, ये जो वैल्यूज आएंगी ये डायरेक्शन को साइन करेंगे। इंपॉर्टेंट आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर। सपोज करो एक ट्रायंगल देती है एबीसी, इनमें जो डायरेक्शन है ए बी इज व्हाट? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर को लिखना चाहिए। लॉ ऑफ एडिशन में अगर इन तीनों वेक्टर को लिखना चाहे तो कैसे लिखें? ए बी को कैसे लिखें, बी सी को कैसे लिखें और ए सी को कैसे लिखें? ठीक है, ये बेटा चेंज भी हो सकते हैं। बी ए मैं यहाँ सारा लिख के दिखा देता हूँ आप एक चीज में, सी बी और सी। तो बहुत ईजी है बेटा, जिस ट्रायंगल में आप एडिशन लॉ लगा रहे हैं एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी का एडिशन लॉ क्या होता है? सिंपल सा है, ए बी सी ट्रायंगल में 3 पॉइंट यूज हो रहे हैं ए बी सी, और यहाँ 2 पॉइंट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं ए बी। क्या पॉइंट बच गया? सी। आप जब एडिशन लॉ लिखेंगे तो बेटा ये लिखेंगे ए सी प्लस सी बी, मतलब इनिशियल पॉइंट इस वेक्टर का ए है तो ए से स्टार्ट करेंगे और जो पॉइंट रिमेनिंग बच गया उसको उसके साथ लगाएंगे ए सी, देन इनिशियल पॉइंट सी बनेगा और ये पॉइंट लास्ट बनेगा सी। ठीक है, आप इस तरह सभी का एडिशन लॉ लिख सकते हैं। बीसी का कितना सिंपल सा बनेगा बताइए? बीसी का क्या बनेगा? बी ए प्लस ए सी, क्योंकि ए पॉइंट मिस था यहाँ पे, तो बी ए प्लस ए सी। ए सी का एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी। और बेटा इसी तरह आप इनका लिख सकते हैं, बी ए का क्या बनेगा? बी सी प्लस सी ए। तो आपको ध्यान क्या रखना है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इनिशियल पॉइंट बी है तो बी लिखेंगे, एक पॉइंट जो बच गया उसको उसके साथ लगाएंगे, फिर इनिशियल पॉइंट उसी पॉइंट को लगाएंगे जो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, और लास्ट में ये एडिशन लॉ ऑफ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बेटा वेक्टर में यूज होता है, ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो आपके पास क्या है, ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर, फाइंड ए स्केलर के, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट इज जीरो। तो यहाँ पे लिखा है बेटा के इनटू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो के जब आप बेटा बाहर निकालेंगे तो वो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव में आता है, किसी की जो लेंथ है वो पॉजिटिव में बताएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस बाहर आएगा, वेक्टर है एज इट इज, क्योंकि ये के जो है ना मैग्नीट्यूड के अंदर था, उसका जब मैग्नीट्यूड निकाला तो उसका मोड के अंदर था, तो बेटा बाहर निकालते तो प्लस का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव दिखाना होता है, इसलिए ये सिंबल लगाते हैं। तो के इज व्हाट? के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपने जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें बताया था कि अगर बेटा वेक्टर इक्वल है तो इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल, इट इज ट्रू। अगर कोई भी वेक्टर इक्वल है तो उसका 100% मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। इट्स रेसिप्रोकल, इफ मैग्नीट्यूड इक्वल देन वेक्टर आर इक्वल, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज बेटा उनका अगर डायरेक्शन इक्वल है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है। दूसरा ये है
पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नॉन पैरेलल का भी आता है, तो इट इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू माइनस b। तो माइनस और प्लस में क्या इफेक्ट होता है, सिर्फ माइनस में तो यही होता है कि बेटा उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ओनली डायरेक्शन चेंज। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल तो नॉन पैरेलल का भी तो होता है ना। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए तो वो पैरेलल भी होना चाहिए, तो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो इसमें केवल एक ही क्लू है कि अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वेक्टर आर इक्वल एंड वेक्टर आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर ऑपोजिट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे एक वेक्टर हो गया, एक लाइन होगी a to b और एक लाइन और होगी जो यहाँ से जा रही है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, बाकी इनको ना तो ये वेक्टर जो कि प्लस माइनस में तब होते जब बेटा ये इसकी बिल्कुल पैरेलल होता, डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो माइनस लगता, तो ये कंडीशन भी नहीं रहेगी, ये तो होंगी नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर इक्वल होना कंपल्सरी है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड में ट्रू फॉल्स बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो इसमें आप ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं वेक्टर ए को ए बी वेक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। राइट हैंड साइड में ऐसा करते हैं, माइनस को एडजस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो बेटा एक ही लेटर है, आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे माइनस एडजस्ट करते हैं तो इनके पॉइंट इंटरचेंज हो जाएंगे। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस, एक माइनस और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं और राइट हैंड साइड को उस माइनस को फिर से एडजस्ट करते हैं। तो ये आ गया इट इज व्हाट एंड वेक्टर है, तो इट मींस इज इक्वल टू दिस हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था बेटा कि ये जो है ना माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू ए, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को एडजस्ट करेंगे, देन अगेन मल्टीप्लाई विद माइनस, दोबारा से एडजस्ट कर लीजिए माइनस को, दोबारा इंटरचेंज हो जाएंगे तो बिल्कुल से वही आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम ऑफ AB वेक्टर is equal to A. It is the value of AB vector and BC vector is B. Then prove that AC vector is equal to this and BC is equal to this. तो first AC के लिए करते हैं, तो n ट्रायंगल ABC। देखो जो इसका सॉल्यूशन आता है बेटा AC वेक्टर के लिए चेक करना है, तो AC वेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर आप इसको लेते हैं। दूसरा डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें देखते हैं ना तो AB की पैरेलल साइड कौन सी है, BC। अगर ये डायरेक्शन सेम इधर को दे तो इसकी वैल्यू है A। डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड हो, इक्वल हो। आपको पता है पैरेलल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायरेक्शन हमने सेम बना दी है, और दूसरा तीसरा क्या पैरेलल, पैरेलल होती है अपोजिट साइड, तो ये वैल्यू ये है। और दूसरा अगर BC के देखते हैं तो AD के इक्वल आता है ये, ये वैल्यू जो अपोजिट साइड के हिसाब से आप ले लेंगे। फिर AC देखिए, कोई आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, एन ट्रायंगल जिसमें बेटा AC आता है, तो AC के लिए ABC ट्रायंगल ले लें, एन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है ना आपको लॉ ऑफ एडिशन का बताया था कि आपको AC वेक्टर के लिए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो AC वेक्टर के लिए करना है, तो AC पे एडिशन लॉ यूज करते हैं। क्या बनेगा, ट्रायंगल ABC है, AC के लिए एडिशन लॉ लगा रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट बच गया आपके पास B, क्या लिखते हैं इसको AP प्लस BC, क्लियर। इनकी वैल्यू रख दीजिए। AB वेक्टर की वैल्यू इसमें गिवन है वेक्टर A, और BC वेक्टर की वैल्यू इसमें गिवन है BC यानी B। इसमें थोड़ा सिर्फ यही है बेटा कि यहाँ पे देखना है आपको, डायरेक्शन चेंज है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएंगी। तो ये आपको जरा प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट BD के लिए देखिए, तो एन ट्रायंगल का नाम चेंज कर लीजिए, BD आना चाहिए, तो बेटा BD के लिए जैसे आप इसको ज्वाइन करते हैं BD,
ये दो ट्रायंगल बनती है, इधर बन रही है, इधर कोई सी भी ले लीजिए, जरूरी नहीं आप BAD लें या BCD लें, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, BAD लेंगे हम जैसे, तो इसमें दोबारा से आप अप्लाई करेंगे बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो जैसे आप इसमें लगाते हैं एडिशन लॉ, तो बेटा क्या होता है इसमें, BD के लिए क्वेश्चन करना है, BD वेक्टर इज इक्वल टू, अब नेम ऑफ ट्रायंगल इज BAD, तो व्हाट पॉइंट रिमेनिंग A, यू राइट BA प्लस AD, ठीक है। अब देखो BA की वैल्यू आप जानते हैं क्या, BA, AB की वैल्यू तो जानते थे, BA की वैल्यू नहीं जानते। अगर आप इसको AB में लिखना चाहें तो सिंबल चेंज होगा, क्योंकि आप इसने इंटरचेंज कर दिया है, तो आगे माइनस हो जाएंगे। और AD की वैल्यू जानते हैं, यस AD की वैल्यू तो B वेक्टर है, यहाँ B वेक्टर लिख देंगे। और AB की वैल्यू क्या है, A वेक्टर, तो BD वेक्टर बेटा क्या है आपके पास, B वेक्टर एंड माइनस A वेक्टर। ये इसका सेकंड पार्ट जो प्रूव करना था वो क्लियर है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा तो ये है कि अगर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करना आता है तो बहुत इजी वैल्यू है। दूसरा पैरेललोग्राम का जो डायग्राम है उसमें आप वेक्टर्स की वैल्यू भी पहचान करने की कोशिश करेंगे कि AB वेक्टर दे रखा है तो उसके इक्वल ऑपोजिट साइड में CD नहीं बनेगा, ये DC बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसी तरह AD की वैल्यू सेम होगी जैसे BC, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, तो इसके बेटा 4th क्वेश्चन